बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अगर आपने लेक्चरार एजुकेशन के टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप एक ही वीडियो के अंदर मुख्तसर वक्त में एक मुकम्मल गाइडेंस चाहते हैं कि इस टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए और कौन कौन से सोर्सेज़ को यूटिलाइज़ किया जाए और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में हमने लेक्चरार एजुकेशन के टेस्ट के लिए एक कंप्लीट जो गाइडेंस है उसको डिस्कस करना है। और इस वीडियो के अंदर हमारी जो मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उनके अंदर सबसे पहले तो लेक्चरार एजुकेशन के टेस्ट का पैटर्न है, और फिर उसके बाद लेक्चरार एजुकेशन के टेस्ट का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे, और इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस टेस्ट हुए हैं वो कहाँ से आते रहे हैं, और इस टेस्ट की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं, और कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको आपको इस वक्त ज़रूर स्टडी करना चाहिए, ताकि जो बकिया वक्त आपके पास रह गया है 1 डेढ़ माह का, उसके अंदर आपकी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की हो सके, अच्छी हो सके, ताकि आप लोग उसके अंदर टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें। और सबसे आखिर में हम इंशाल्लाह रिकमेंडेड जो सोर्सेज़ हैं वो भी आपको ज़रूर आपके साथ शेयर किए जाएंगे, कि जिनकी हेल्प लेके इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो लेक्चरार के टेस्ट के पैटर्न की बात है। तो इसमें एक तो जनरल नॉलेज का पार्ट होता है 20% का, और दूसरा 80% का जो सब्जेक्ट का पार्ट होता है। अब ये जो सब्जेक्ट का 80% का पार्ट है उसके अंदर आपसे एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चनिंग होनी है, एजुकेशन से रिलेटेड आपसे पूछा जाना है। और इस दफ़ा अगर हम सीट्स की बात करें तो मेल्स के लिए जो सीट्स हैं वो कदरे कम हैं, लेकिन फ़ीमेल्स की एक अच्छी खासी सीट्स आई हैं, 150 प्लस सीट्स हैं। और एक अच्छा चांस मौजूद है उन संजीदा कैंडिडेट्स के लिए जो कि लेक्चरार की इस सीट को हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए जो तगो-दौ कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड डेथ डेट की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले अर्ज़ की थी कि लेक्चरार एजुकेशन में जो अभी रिसेंट सीट्स आई हैं फ़ीमेल्स की, और मेल की जो सीट्स थी वो पहले आ चुकी थी, लेकिन पीपीएससी टेस्ट इकट्ठा लेता है। इसलिए रिकमेंड जो आप लोग एक्सपेक्टेड डेट माइंड में रखें वो जुलाई रखें। तो आपके पास जून का महीना जो है वो तैयारी के लिए ज़रूर मौजूद रहेगा। इंशाल्लाह जुलाई के अंदर आपका लेक्चरार एजुकेशन का जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। लेक्चरार एजुकेशन के टेस्ट के लिए जितने भी लेक्चरर जो एजुकेशन से में भर्ती हो चुके हैं, पिछली भर्ती में जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे जिनसे हमारी बात हुई है, जो हमारे सीनियर दोस्त हैं वो जो हमें बताते हैं कि इसके लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का जो सिलेबस है, एमए एजुकेशन का और एमएड एजुकेशन का, इनको आप लोगों को ज़रूर गो थ्रू करना चाहिए। एक दफ़ा आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ और जाके आप उनके सिलेबस को गो थ्रू करें और देखें कि वो कौन-कौन से जो बुक्स हैं, जो कोर्सेज़ हैं, उनको वो इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके साथ-साथ आप पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस को भी देख सकते हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च पाकिस्तान का एक नामवर इदारा है एजुकेशन फ़ील्ड के अंदर, आप उसके सिलेबस को देखें। और फिर उसके बाद आखिर में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं अप्लाई करने वाले जिन्होंने डायरेक्ट एमए एजुकेशन नहीं किया होता। पीछे उनका बैकग्राउंड कोई आर्ट्स की डिग्री या साइंस की डिग्री होती है, लेकिन वो एमएड की बेस के ऊपर लेक्चरार एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और ऐसे बहुत से लोग सिलेक्ट होते हैं। लास्ट जो भर्ती हुई है इसमें भी पर्सनली कुछ लोगों को मैं खुद जानता हूँ जिनकी जो डिग्री है वो साइंस थी, लेकिन उन्होंने एमएड की बेस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरार एजुकेशन का ना सिर्फ टेस्ट क्लियर किया बल्कि इंटरव्यू क्लियर करके वो लोग इस वक्त जॉब कर रहे हैं। तो जो लोग एमएड करके भी आते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, उन्हें किसी तौर पर भी खुद को लाइट नहीं लेना चाहिए कि हमने तो एक प्राइवेट डिग्री की है, हम इंटरव्यू में इसको कैसे डिफेंड करेंगे, या इस तरीके की चीज़ जो होती है। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। तो इसमें जो सिलेबस है, उसके अंदर आपने एमए एजुकेशन के सिलेबस को देखना है, और एमएड या बीएड का जो सिलेबस है इसको ज़रूर देखना है। बीएड से ज़्यादा जो प्रेफरेबल सिलेबस है वो एमएड का है। एमएड में जो कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं एजुकेशन की फ़ील्ड में, जितने भी कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं उनको आप लोग एक दफ़ा ज़रूर देखें। यानी एक दफ़ा तो आप उनकी आउटलाइन बना के अपने सामने रख लें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि जो कोर्स आपको तीनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिलता है। एजुकेशन यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी शामिल है, एआईओयू के सिलेबस में भी शामिल है, और पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी शामिल है। ऐसी जो बुक है, ऐसा जो कोर्स है, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें और उसको साइड पे कर लें, ये चीज़ नोट कर लें। एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि आपको एक अच्छे तरीके से इसका आइडिया हो जाए। अब इसके सिलेबस के अंदर जो तीनों चीज़ों को एनालाइज़ किया हमने, और जो इतने भी सीनियर्स जो हैं जो कि लेक्चरर सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे हमने बात की है, तो जो इम्पोर्टेंट कोर्सेज़ बनते हैं उनकी जो तफसील है वो आप लोगों की स्क्रीन पे इस वक्त आपको नज़र आ रही है। फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन,
जिसे आप एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ भी कहते हैं। ये बीएड में भी हैं और एमएड में भी हैं। इसके साथ साथ एमए एजुकेशन के सिलेबस का पार्ट भी हैं, और इसके साथ साथ करिकुलम डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजीज़ और रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। उसके बाद फिर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, फिर जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग है, और एजुकेशनल प्लानिंग है, और फिर एजुकेशनल हिस्ट्री इन पाकिस्तान है, और मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, और इसके साथ साथ असेसमेंट भी है, और इसके साथ साथ एजुकेशनल पॉलिसीज़ इन पाकिस्तान। तो ये जो इम्पॉर्टेंट कोर एरियाज़ हैं जिनके बगैर आप टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकते। समहाउ क्वालिफाई कर भी जाएंगे तो इंटरव्यू में डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमारे टेस्ट के लिए तो 1 महीना रह गया है, तो क्या हम इस 1 माह के अंदर इतनी बड़ी आउटलाइन को पढ़ सकते हैं? तो इसका जवाब है यकीनन आप लोग इतनी बड़ी आउटलाइन को पढ़ सकते हैं। आप लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है वो 17 स्केल की एक गज़टेड पोस्ट है, एक अच्छी जॉब है, जिसके जो फ़वाइद हैं वो बहुत बड़े हैं। आपको एक अच्छा बाइज़्ज़त रोज़गार मैसर आएगा आज के इस पुरफ़ितन दौर में, और उस बाइज़्ज़त रोज़गार के साथ आपकी मुआशरे में भी इंशाअल्लाह इज़्ज़त होगी। और फिर उसके साथ साथ आपको अल्लाह ताला आपकी उम्रों के अंदर बरकत पैदा करे। जब आप रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे तो फिर उसके बाद भी आपको इस जॉब से फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर एक जॉब ऐसी हो जिसके लिए आपको अगर 1 माह स्ट्रगल करनी पड़ जाए, लेकिन उसका जो आउटकम है, उसका जो फ़ायदा है वो आपको 35-36 साल या 30 साल या 25 साल मिलता रहे, और उससे भी ज़्यादा मिलता रहे, तो मेरे ख़्याल से आपको वो 1 डेढ़ महीना तो दिन रात एक कर देना चाहिए। आपके लिए कोई भी और चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए इससे ज़्यादा, कि आप इस टेस्ट की तैयारी में मुकम्मल तौर पे लग जाएँ। ये इस तरीके से टेस्ट में बहुत सारे दोस्त हमारे अप्लाई कर देते हैं कि चलें ठीक है, देखा जाएगा, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी तरफ से मुकम्मल इनपुट डालनी चाहिए। एट लीस्ट जो लोग इस वक्त जॉब्स नहीं कर रहे, फ्री हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कम से कम वो 10 घंटे दिन के अंदर ज़रूर पढ़ें, 24 घंटे में से, और इन बुक्स को पढ़ें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ये आपको मिली हैं बुक्स, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने भी रिकमेंड की हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी रिकमेंड की हैं। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रही तो आप AIOU की वेबसाइट से जाके इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बुक्स को डाउनलोड करें, सारी बुक्स को रीड करें, अपने नोट्स बनाएं, चीज़ों को अंडरलाइन करें, चीज़ों को हाईलाइट करें, चीज़ों को कनेक्ट करें, और फिर अपने साथ बातें करें। टॉपिक पढ़ने के बाद उस टॉपिक के जो मेन आइडियाज़ हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ख़ुद के साथ डिस्कस करें, शीशे के सामने खड़े होके उनको लिख लें, उनको किसी दोस्त के साथ डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह ये जो चीज़ है आपकी, ये बहुत बेहतर हो जाएगी, और आपको इंशाल्लाह इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और जो लोग जॉब होल्डर्स हैं, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, तो उनके लिए भी एक सुनहरी मौका आ गया है कि अभी छुट्टियां आने वाली हैं। 1 जून से मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर छुट्टियां हो जाएंगी। तो आपके पास भी एक अच्छा मौका है कि आप 8 से 10 घंटे ज़रूर दें। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें भी कम से कम डेली के 8 घंटे 6 घंटे तो ज़रूर देने चाहिए। आप अपने टाइम को डिवाइड करें, और सबसे पहले तो आप इन सिलेबस को कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स को रीड करना है। मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि अगर आप लोग कोई अच्छी बुक नहीं पढ़ रहे किसी भी लेक्चरार के टेस्ट के लिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए अगर आप अच्छी बुक नहीं पढ़ रहे जो कि रिकमेंडेड है, और आप डायरेक्ट एक MCQs की बुक की तरफ जा रहे हैं, तो आप पहले ही मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। मुकाबला तो है ही उन लोगों का जो लोग रिकमेंडेड बुक्स को पढ़ के आते हैं, इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पे अब्ज़ॉर्ब करके आते हैं, और इतने हज़ार जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनमें से मुकाबला सिर्फ 3 या 4% लोगों के दरमियान चल रहा होता है। और बाकी सारे जो लोग होते हैं वो तकरीबन ऐसे ही इस प्रोसेस को देख रहे होते हैं, चलें ठीक है सीटें आ गई हैं तो कोई बंदा हमें थोड़ा बहुत गाइड कर दे, थोड़ी बहुत हमें कोई MCQs की एक बुक मिल जाए, उसको हम मार्केट से ले लें, रट्टा लगा लें और टेस्ट में चले जाएं। नहीं, ऐसे टेस्ट पास नहीं होते, हो भी जाएं तो उसमें आगे आपको फिर स्ट्रगल करना पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को आपने ज़रूर पढ़ना है। ये जो बुक्स आपके सामने, आप इनका स्क्रीनशॉट लें, आप इनको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इन बुक्स को अच्छे तरीके से सब्जेक्टिवली पढ़ें। और ये कुछ ज़्यादा बुक्स आपके सामने नहीं है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की अगर आप ये बुक देखेंगे तो हार्डली 200 पेज या 150 पेज होगा। तो आप अगर 10 घंटे पढ़ते हैं तो आराम से पढ़ी जा सकती है एक दिन में। तो ये 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 15 दिन का हार्डली काम है, इससे ज़्यादा ये लंबा चौड़ा काम नहीं है। जब आपने इन बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है,
लेकिन अभी भी कोई कैंडिडेट ये कहता है कि ठीक है जी, इतनी लंबी चौड़ी आपने तकरीर कर दी, लेकिन मैं ये किताबें नहीं पढ़ना चाहता, मुझे डायरेक्टली आप कोई एमसीक्यूज़ वाली जो बुक्स हैं वो बता दें, ताकि मैं उनकी अच्छे तरीके से तैयारी कर लूँ, मैं उन्हें देख लूँ, मेरा टेस्ट क्लियर हो जाए। तो उन लोगों के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं मेरी तरफ से, वो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर हैं, उनके ज़रा नाम सुन लें। सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक है वो पर्सोना ऑफ एजुकेशन है। आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ करें, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में है, और इनकी सारे की सारी बुक को आप रीड आउट करें। और इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स भी आपको नज़र आ सकती हैं, आपने उन मिस्टेक्स को खुद रेक्टिफाई करना है, और वो तभी रेक्टिफाइड होंगी जब आपने इस सब्जेक्टिव को पढ़ा होगा। इसके साथ साथ क्रक्स ऑफ एजुकेशन एक अच्छी बुक समझी जाती है। इसके अंदर समरी वाइज चीज़ों को लिखा गया है बेहतर अंदाज में। परवेज़ इकबाल साहब की क्वालिफाई बीएड पढ़ें, फिर उसके बाद क्वालिफाई एमएड पढ़ें, और फिर उसके बाद एक क्वालिफाई गाइड है उनका, जो कि हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के लिए के टेस्ट के लिए यूज़ होता है। उसको भी आप लोग लेक्चरार एजुकेशन के टेस्ट के लिए बड़े अच्छे तरीके से ज़रूर पढ़ें। और फिर उसके बाद आप लोग इल्मी का कैप्सूल लें एजुकेशन का, उसको भी रीड आउट करें। और फिर जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनसे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। आप गूगल क्रोम पे जाके लिखेंगे एजुकेशन एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, या उसके अलावा आप कोई भी जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के एमसीक्यूज़ लिख दें। आप एजुकेशनल फ़िलासफ़ी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ तो वहाँ पे जाके टाइप करें। आप एजुकेशनल साइकोलॉजीज़ के लिख दें, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के जाके लिख दें, प्लानिंग के लिख दें, एजुकेशनल रिसर्च के लिख दें। तो आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी, और आप उनमें से खुद ब खुद फ़िल्टर आउट कर लेंगे कि कौन सी वेबसाइट अच्छा जो है वो प्रेजेंट कर रही है मटेरियल को। और इंडियन वेबसाइट को ज़रूर जहन में रखें। तो जब आप लिखेंगे तो आपके सामने अगर कोई इंडियन वेबसाइट खुलती है और अच्छी है, तो आप उसको ज़रूर लें और आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये ऑब्जेक्टिव की बुक्स हैं, जो कि पर्सोना ऑफ एजुकेशन है, क्रक्स ऑफ एजुकेशन है, क्वालिफाई बीएड और क्वालिफाई एमएड। इन बुक्स को आपने अपने साथ रखना है, और इनको कंप्लीट आपने रीड आउट करना है अच्छे तरीके से। जितना भी आपके पास वक्त है, आप इसको कोशिश करेंगे इन सारी बुक्स को पढ़ लें, और कोशिश करें कि जितनी बुक्स हो सकें आप उनको हार्ड फॉर्म के अंदर परचेज़ करें। सेकंड हैंड ले लें, अगर आप फर्स्ट हैंड नहीं भी ले सकते तो आपके पास जो भी मार्केट या बाज़ार होगा वहाँ से ये सेकंड हैंड बुक्स भी अक्सर मिल जाती हैं। तो सेकंड हैंड बुक्स लेके आप इनको पढ़ना शुरू करें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने लेक्चरार एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो मुझे पता थीं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और ये कोई हरफ़ आखिर नहीं है, आपको इससे भी ज़्यादा अगर कोई अच्छी चीज़ कहीं से मिलती है तो आप उसको भी ज़रूर रीड आउट करें। लेकिन जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं मुख्तसर वक्त के अंदर। आई होप कि लेक्चरार एजुकेशन में अप्लाई करने वाले तमाम दोस्तों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, और वो ये जो आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट एक डेटा शेयर किया जा रहा है इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। अल्लाह हाफ़िज़।